दोस्तों ये जो वीडियो बनाया हमने ये केपी लर्नर्स के लिए एस्ट्रो सीखने वालों के लिए है। हम कोई भी लीगल एक्टिविटी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं और हम अपील करते हैं वो लोग वीडियो ही ना देखें जहाँ पे बैटिंग बैन है या जो भी बैटिंग करना चाहते हैं। हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आज के मैच PBKS और CSK के मैच की, जो कि आज शाम मैच नंबर 22 अप्रैल 8 7:30 बजे खेला जाएगा चंडीगढ़ में, मुल्लानपुर में। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, शुरुआत के 7 मिनट जैसे पीछे का मैच देखा आपने, उसमें 7 मिनट कुछ नहीं करना था। इसमें 7 मिनट में ही सब कुछ पहचानना है। 7 मिनट में आपको 80% है बी, और वहाँ पहचानना है 7 मिनट में। कई बार 10 होते, कई बार 12 होते, कई बार 2 मिनट होते, कई बार 7 मिनट है, तो आपको पहचानना है। 7:37 से 8:40 नोड वैसे तो स्क्रिप्ट के साथ ही रहता है, आपने अभी तक देखा होगा, साथ ही है और साथ ही रहेगा। मगर नोड में पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आपने देखा नोड अगर शुरुआत में होता है, 7 मिनट भी नहीं होते, तो आपने देख लिया था SRH-GT का मैच, कभी रन आ रहे, कभी विकेट आ रहे, कभी रन आ रहे, विकेट आ रहे, नोड दोनों का साथ देता है, तो समझ में नहीं आता। वैसे तो हमने क्लियर कर दिया नोड का वीडियो बना के कि विकेट ज़्यादा ग्रेटर हैं, विकेट आएगा तो समझ लीजिए बॉलिंग डोमिनेट है, विकेट इज़ ग्रेटर देन रन्स। और एक बार हमने रूल भी बता दिए। मगर यहाँ पर 7 मिनट आपको अच्छी तरह क्लियर कर देंगे बी कौन है, और नोड उसी को ही फायर्स ले जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ थोड़ी देर में, ये जो मैच है ये भी बहुत बढ़िया मैच होने, 8:40 से 9:27, 8:40 से 9:27 मैं आपको बताऊँ ए इसमें बहुत बढ़िया आ रहा है। 8:40 कब बजेंगे? 7:30 से 8:40 में मैच तो ख़त्म होगा नहीं। मैच तो 9:10 9:12 पे ख़त्म होता है। 8:40 से 9:12 मतलब डेथ ओवर द ऑफ द फर्स्ट इनिंग एज वेल एज द लिटिल पार्ट ऑफ द पावर प्ले ऑफ द सेकेंड इनिंग, ये जो है वो ए के पक्ष में है। और अगर नहीं आए ए, मान लीजिए उसके बाद तो फिर बी ही बी है, बी ही बी है, और ए है भी तो 11-12 के बाद ही है। 11-12 तक मैच अलाइव रहेगा तो, और वो भी वही बात होगी जो मैंने आपको बताया। हार्दिक पांड्या ने GT और MI के मैच में जो रन नहीं बने, कल भी आप देखिए 7 अप्रैल थी RCB और MI के मैच में, MI ने पहले इंटरफेयर कर दिया और उसके बाद उसका जो खुद का टाइम था वो 11-12 के बाद ही आना था, वहाँ वो चला नहीं, वो वाइसा वर्सा हो गया। तो ऐसा ही होता है, अगर वो पहले इंटरफेयर कर देगा तो आगे का टाइम उसका नील हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक कि बाद में तो बी ही बी है, मगर ए मौजूद है कहीं पर। मैं एक बेसिकली मैं बताऊँ 11-9 के बाद से ही थोड़ी ट्विस्ट शुरू हो जाएगा, है ना। वो 11-9 तक आपको सेफ़ हो जाना है, क्योंकि बहुत टफ़ हो जाता है मैच, और बहुत टफ़ मैच है ये भी। और मैं आपको बताऊँ कि न्यूमरोलॉजी सॉरी वैदिक से भी बराबर मैच है, बिल्कुल बराबर, ऐसे कोई कम नहीं है। CSK आज CSK जो लगा, वैसे भी हार के आ रहा है तो जोर तो लगाएगा ही। PBKS और पंजाब उससे बेटर है। 8:40 से 9:27 जो है ये पूरा ए है, उसके बाद भी ए का पोजीशन है। अब आप देखो, अगर शुरुआत में आपने बी पहचान लिया और बी पर रह गए, 8:40 तक बी आपको छोटा मिल गया, मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट हो जाते हैं, 12-13 ओवर हो जाते हैं उसमें, तो छोटा मिल गया और उसमें ए ने इंटरफेयर नहीं किया, तो ए यहाँ से बहुत इंटरफेयर करेगा 8:40 से 9:27। और अगर उसमें ए ने इंटरफेयर कर दिया 7:30 से 8:40 में, ए ने उदमबाजी कर दी, रन रेट गिरा दी, पता पड़ने के बाद भी, आपको पता पड़ गया बी ए है, उसके बाद भी ए ने इंटरफेयर कर दिया, तो फिर तो नोट तो खैर दोनों तरफ ही साथ देता है, उसको तो आप गिन नहीं सकते, ऊपर ही गिनोगे वो दिखेगा नहीं 7 मिनट में। 7 मिनट में तो आपको बी आइडेंटिफाई करना है। तो 8:40 से 9:27 में आपको बोल रहा हूँ एक परफेक्ट जोन है, ए के लिए आएगा। और अगर बी ने उसको सप्रेस कर दिया, बी उसको खा गया कि भाई उसका जोन तो आया ही नहीं, उसमें भी इतना रन मार दिए बी ने, इस रन रेट से रन मार दिए या इतने विकेट ले लिए, होता है ना कि फ्लो में मोमेंटम जो होता है वो ले जाता है, कर्मों की धारा सब ले जाती है। तो वो फिर बाद में क्या होगा, बाद में कमबैक करेगा, उसके जो 30% के जर्क हैं, 20% के जर्क हैं, उनके साथ वो परसेंटेज जो पीछे थी वो मिल जाएगी और वो धमाका मचा देगा ये। जैसे कल MI और RCB के मैच में आपने देखा 7 अप्रैल को किस तरीके से हुआ, 30-30% के जोन, और 60-40 जो है ये भी कर सकते हैं। तो 11-9 तक आपको सेफ़ हो जाना है, रहना बी पर है, आपको बी ढूंढनी है, बी पर रहना है, बी नीचे आ जाएगी, बी पे सेफ़ हो जाना है। और अगर आपने देखा कि ए बीच में 8:40 से 9:27 आ गया, तो फिर तो बी पक्का ही आएगा बाद में बहुत बढ़िया सेकेंड इनिंग में। और अगर वहाँ पे ए सप्रेस होता है तो ए लास्ट में आएगा, वहाँ पे बढ़िया हो सकता है मैच। और लास्ट में वैसे भी जो एंड है वो 90% ए को ही सपोर्ट कर रहा है, वो 11-12 के बाद है, 11-12 तक मैच जाएगा अनबायस्ड फॉर्म में, जो वो साइड नहीं है।
फिर तो वो जैकपॉट हो सकता है। और उसमें भी वही बात होगी, अगर पहले खेल लिया तो ए का टाइम ख़त्म। जो न्यूमरोलॉजी है वो पंजाब की तरफ जा रही है। ये हमने लिख दिया, देखिए सेम ट्रैक मैच है, अप्रॉक्सीमेटली सेम ट्रैक मैच है, क्योंकि अगर वो बी ए को चलते हुए ले गया तो सेम ट्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 पैसे से जैकपॉट भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी आ सकता है। तो पहले बी पर रह के सेफ़ हो जाइए, बाद में ट्रेड करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और ये भी बहुत साइड मैच है डेफिनेटली। ठीक है।